संजय निरुपम पर्चा भरने जा रहे हैं दिंडोसी विधानसभा से। सीधे बात करते हैं सर, आप दिंडोसी विधानसभा से पर्चा भरने आए, आप सांसद भी रह चुके हैं, अब विधायक के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सांसद रहें या विधायक रहें, इन तमाम भूमिकाओं में अंततः आपको लोगों का प्रतिनिधित्व करना है, लोगों की समस्याओं पर काम करना है, लोगों को मदद करना है, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो आप लोकसभा का चुनाव जीत के लोकसभा में जाएं या विधानसभा का चुनाव जीत के विधानसभा में जाएं, अंततः आपको अपने क्षेत्र के लोगों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समझना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। दिंडोसी विभाग आप देख रहे हैं कितना अविकसित विभाग है। यहाँ पर 10 वर्षों से उबाठा के विधायक हैं, आमदार हैं, महापौर भी रहे हैं। यहाँ के लोगों की समस्या है कि पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, और इसका कारण मुझे बताया गया कि इन विधायकों के दबाव में जो बीएमसी की वाटर सप्लाई है वह बिल्डरों को दे दी जाती है और यहाँ के रहवासियों को पानी नहीं लेने दिया जाता है। बिल्डरों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि बिल्डरों के साथ इनकी साठगांठ है। तो ये एक अन्याय है। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, कई जगह हम देख रहे हैं कि सीट एकनाथ शिंदे शिवसेना की है, लेकिन बीजेपी का नेता वहाँ पर उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि अंततः बीजेपी हो या शिवसेना हो, एक ही विचारधारा के संगठन हैं और दोनों पार्टियों के विचारधारा का स्रोत भी एक ही है, सूत्र भी एक ही, धारा भी एक ही है। तो आप उसी धारा में बह रहे हैं, भले ही हाथ में तख्ती बदल गया हो। किन वोटरों पर ज़्यादा विश्वास है? पिछली बार जैसे मुस्लिम अलग हो गए, नाराज हो गए थे कि संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है सर, तो इस बार का क्या था? पिछली बार का चुनाव था वो एक दुष्प्रचार के आधार पर, झूठे प्रचार के आधार पर था। तो इस बार भी होगा? इस बार नहीं चलेगा। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और एवरी डे इज नॉट संडे। आपने लोकसभा चुनाव में झूठ बोला, संविधान बदल देंगे, आरक्षण रद्द कर देंगे, और खुद ही राहुल गांधी जाके अमेरिका में बोलेंगे कांग्रेस पार्टी आरक्षण रद्द करने के चक्कर में है, उसकी चिंता, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये झूठ बोले और झूठ बोल के लोगों को बरगलाए। अब ये बरगलाने में अब लोग नहीं आएंगे। विधानसभा चुनाव आते आते लोगों को समझ में आ गया कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया, मूर्ख बनाया गया, उनसे झूठ बोल के वोट लिया गया। अब इस समय जो यहाँ पर मुद्दा है वो लाडली बहन योजना है, तो काम करेगी लगता है। 2,60,00,000 महिलाओं को हम लोगों ने सम्मान राशि दी और ये राशि आगे भी देते रहेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर वो सरकार में आएगी तो इस योजना को बंद कर देगी। तो मैं माताओं और बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पे खड़े हों। इसके लिए एक सरकार ने, हमारी सरकार ने, एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने, फडणवीस जी की सरकार ने, अजित दादा की सरकार ने, इन लोगों ने आपके लिए, आपके सम्मान के लिए इतनी बड़ी योजना दी है। इस योजना को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए फिर से महायुति की सरकार लाने में योगदान दें। यानी लाडली बहना बेड़ा पार लगाएगी। लाडली बहना है और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जो पूरे मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। कभी आपने सोचा भी था कि इतना बढ़िया कोस्टल रोड बनेगा? आप उस कोस्टल रोड पे चढ़ते हैं और जब टनल में जाते हैं तो ऐसा लगता है फॉरेन में आ गया। तो ये किसने बनाया? हमारी सरकार ने बनाया। अटल सेतु, कितना शानदार अटल सेतु बना हुआ है। कहते हैं कि दोनों हमने बनवाया, हमने शिला पूजन किया था कोस्टल रोड का, उद्धव ठाकरे ने। शिला पूजन कोई भी कर सकता है, बनाने की जिम्मेदारी तो हमने ली थी, और वो कोई अपने घर के पैसे से नहीं बनाता। अपने घर के पैसे से तो मातोश्री 2 बनाए हैं, ये तो सरकार के पैसे से बना है। और हमारी सरकार ने फास्ट किया। मेट्रो जो अंडरग्राउंड मेट्रो बना है, उसका भूमि पूजन उन्होंने नहीं किया था। जब फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत की थी। उसके बाद जब इनकी सरकार आई तो उसको पूरा प्रोजेक्ट ही रोक दिया था। आज जब हमारी सरकार आई तो हमने पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट किया और आज मेट्रो तैयार है। मुंबई में पहला अंडरग्राउंड मेट्रो और वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो वी हैव प्रोवाइडेड। तो इतना बढ़िया काम करने के बाद निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद।